नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। तो एक और खोजते खोजते मंदिर हमें मिल ही गया खजुराहो के अंदर। यहाँ पर बताते हैं कि दो शिवलिंग हुआ करती थी, शंकर जी की दो शिवलिंग हुआ करती थी। अब ये बाबा विश्वनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। खजुराहो के अंदर ही ये मंदिर है। यहाँ दो शिवलिंग होती थी, एक पत्थर की, एक पन्ना जो रत्न होता है उसकी होती थी। लेकिन वही विध्वंसकारी सोच वाले लोगों ने जब यहाँ हमला किया, यहाँ लूटपाट की, तो एक दिन पता चला कि जब दरवाज़ा खुला तो वहाँ पर जो मूर्तियाँ थी वो टूटी हुई मिली। तो फिर जो है जानकारी जुटाई गई कि कैसे हुआ। लोगों में थोड़ा सा अफरा तफरी मची कि भाई मंदिर में हमारे जो है प्रभु साक्षात विराजमान थे, उनकी शिवलिंग थी, वो कहाँ चली गई। तो उसमें जब छानबीन की गई तो उसमें कहा गया, लोगों ने कहा, जिन लोगों ने ऐसी घटना को अंजाम दिया था उनके द्वारा बोला गया कि जब दरवाज़ा खुला तो वहाँ पर केवल एक पत्थर की मूर्ति ही टूटी हुई पड़ी थी। यानी जो पन्ना रत्न की मूर्ति थी, शिवलिंग थी जो पन्ना रत्न से बनी हुई थी, उसका पता ही नहीं चला। तो जब ऐसी स्थिति बनी तो फिर यहाँ पर एक पत्थर की शिवलिंग बची, तो इस मंदिर को फिर विश्वनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध कर दिया गया। लेकिन आप सोचो, विध्वंसकारी जो सोच थी उसने कैसे हमारे देश के मंदिरों को क्षतियाँ पहुँचाई हैं, उन्हें इस लायक कर दिया कि उनकी पूजा ही न की जाए। तो बाबा भोलेनाथ का ये एक और मंदिर, और ये प्रमाण है बाकी सब यहाँ के उपस्थित मंदिरों का, क्योंकि यहाँ पर दो ही मंदिर ऐसे हैं जिनमें पूजा होती है। एक भगवान शिव का है, उधर बगल में है, और एक जो मैंने आपका माता का मंदिर बताया, जिसमें साल में 2 बार नवरात्रों में ही 18 दिन केवल पूजा होती है, बाकी दिन वो बंद रहता है। तो आप सोचो, इतना बड़ा परिसर जहाँ केवल मंदिर ही मंदिर हों और इतने अद्भुत मंदिर हों और उनमें पूजा ना हो, तो ये मकसद था उन मुगलों का, उस विध्वंसकारी सोच का, जो नफरत करती थी हिंदुओं से और सनातन से, कि मंदिरों का ये हाल कर दो कि वहाँ पर पूजा हो ही ना सके। क्योंकि खंडित मंदिरों में, खंडित मूर्तियों में कभी हिंदू और सनातन में पूजा होती ही नहीं है, क्योंकि उसे वर्जित माना गया है। तो ये जो सोच थी वो दर्शाती है कि कितनी नफरत थी और कितनी नफरत होगी उन लोगों के अंदर सनातन को लेकर और हिंदुओं को लेकर, जिन्होंने इन मंदिरों को क्षति विक्षिप्त किया, इन मंदिरों को चोट पहुँचाई, इन्हें तोड़ा, इनकी मूर्तियाँ खंडित की गई। क्योंकि कहा, उन सोच थी ना उस समय कि अगर आपको हिंदुओं के अंदर से वो संस्कृति मिटानी है तो आप मंदिरों को तोड़ दो, आप मंदिरों को मिटा दो, तो वो सोच अपने आप मिट जाएगी। इसी का ये जीता जागता उदाहरण आप मेरे पीछे भी देख रहे होगे, और मेरे बगल में तस्वीरें आप देख पा रहे होगे इस मंदिर की, जो आज भोलेनाथ का मंदिर है, जिसे मुगलों ने अपनी कुरीतियों के चलते, अपनी ऐसी दूषित सोच के चलते और हिंदुओं पर अत्याचार की एक जीत के तौर पर मंदिर तोड़ने का उस समय प्रचलन था। कोई भी मुगल साम्राज्य का, कोई भी मुगल शासक कहीं से निकलता और किसी मंदिर में पूजा होते देख लेता तो उसका दिमाग यहीं चल जाता था कि अब इस मंदिर को तोड़ दिया जाए। वो अपने सेना को आदेश देता था कि ये इस मंदिर को तोड़ दो। ऐसा इतिहासों में मिलता है, हमने कई जगह से पढ़ा है। कोई हम अपनी तरफ से बना करके ये बातें नहीं बोल रहे हैं, ये लिखा हुआ है इतिहास में। तो एक और मंदिर हमने आपको दिखाया है, खजुराहो मध्य प्रदेश के अंदर ही है, जहाँ पर ऐसी सोच, ऐसे लोग आकर के गए, आक्रमण करके गए, जिन्होंने मंदिर को विध्वंस किया है। तो इसी श्रृंखला में मिलते हैं एक और मंदिर के साथ। यहीं पर बहुत सारे मंदिर हैं और आपको दिखाते हैं कि और क्या क्या हुआ है इस देश में। क्योंकि लोग सफाई देने तो टीवी पैनल पर बैठ जाते हैं, न्यूज़ चैनल में बैठ जाते हैं, सफाइयाँ देने लगते हैं, भाईचारे की बातें होने लगती हैं, लेकिन कोई उस विषय की बात नहीं करता जो इतिहास गुजर गया है। क्योंकि अगर हम अपने इतिहास की बात नहीं करेंगे तो हम अपने आने वाले कल में आगे कैसे बढ़ेंगे। इतिहास तो इतिहास है ना, और इतिहास के पन्नों में जो लिखा है उसकी बात करने में ना संकोच होना चाहिए, ना किसी को शर्मानी चाहिए इस देश में। क्योंकि ये देश बहुत बहुमूल्य रहा है। इस देश में असीम चीज़ें ऐसी रही हैं, और इस देश की, चाहे आज के समय की टेक्नोलॉजी हो या कभी का कल्चर रहा हो, उसकी तुलना कोई कर नहीं पाया, उसकी बराबरी कोई कभी कर नहीं पाया। क्योंकि आप तस्वीरें देखिए, कैसी गढ़ाई, कैसी कलाकारी, ये असेंबल किया गया है मंदिर, पूरी तरह सारे मंदिर असेंबल किए गए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप देख ही रहे हैं। तो मिलते हैं एक और मंदिर में, क्योंकि ये श्रृंखला मेरे एपिसोड की जो चल रही है वो ऐसे ही अभी चलती रहेगी, क्योंकि बहुत कुछ आप लोगों को बताना है जो हो गया है। क्योंकि इस एंगल से कोई बात चैनल नहीं कर रहा है, इम्पैक्ट भारत कर रहा है। तो आपसे मैं फिर मिलूँगा, रजत अवस्थी, इम्पैक्ट भारत टीवी। आप देखते रहें, बहुत कुछ छिपा है इतिहास में, वो हम आपको बताने के लिए निकले हैं। मिलते हैं जल्द एक और जगह, बड़ी जगह के बारे में आपको बताते हुए। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें इम्पैक्ट भारत टीवी।